नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। बेनामी प्रॉपर्टी, ब्लैक मनी और बेहिसाब आभूषणों की खरीद फरोख्त, इन सबको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा एक्टिव रहता है। समय समय पर काला धन रखने वालों के खिलाफ आईटी डिपार्टमेंट सख्त एक्शन भी लेता रहता है। तो इसी कड़ी में अब 12 अक्टूबर को तेलंगाना, दिल्ली और आंध्र प्रदेश के 55 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई थी। रेड में आईटी डिपार्टमेंट ने 94 करोड़ रुपए नगद, 8 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के आभूषण और 30 लग्जरी गाड़ियां बरामद की। ठेकेदारों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के यहाँ छापेमारी में मिला इतना कैश और गहना देख आईटी डिपार्टमेंट के भी होश उड़ गए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि इस छापेमारी में कुल मिलाकर 102 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती हुई है। हालांकि आरोपियों की पहचान उजागर नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि एक प्राइवेट सैलरीड एम्प्लॉय के परिसर से तो लगभग 30 लग्जरी विदेशी रिस्ट वॉचेस का कलेक्शन बरामद किया गया है। जैसे ही ये खबर सामने आई तो बेहिसाबी नकदी की बरामदगी के बाद कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच इस मामले पर वाक युद्ध छिड़ गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटिल ने कहा कि ये पैसा कांग्रेस से जुड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस आरोप को निराधार बताया है। आपको बता दें कि सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए नीतियां बनाता है। छापेमारी के दौरान दस्तावेजों की हार्ड कॉपी और डिजिटल डेटा भी जब्त किया गया है। इससे साफ है कि आरोपियों ने न केवल कर चोरी की, बल्कि ठेकेदारों ने फर्जी खरीदारी के साथ खर्चों को बढ़ाकर अपनी आय को कम भी दिखाया। दावा किया गया कि ये ठेकेदार नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए बुकिंग खर्चों में भी शामिल थे। आईटी डिपार्टमेंट ने बताया कि इसे लेकर अभी जांच जारी है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में भी पूरी तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्टिव है। कानपुर आईटी डिपार्टमेंट की बेनामी संपत्ति यूनिट ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 11 प्रॉपर्टी को कुर्क किया जो दलितों की थी। उन्हें या तो ड्राइवर या फिर किसी और के नाम से खरीद कर एजेंसी की निगाहों से बचने की कोशिश हो रही थी। साथ ही आईटी डिपार्टमेंट ने शहर में ऐसी कई बेनामी संपत्तियों की लिस्ट भी तैयार की जिन्हें या तो लोगों द्वारा उनकी ड्राइवर या फिर नौकरों के नाम पर लिया जा रहा था। जल्द ही आईटी डिपार्टमेंट की कार्यवाही इस पर भी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक आईटी डिपार्टमेंट ने 8 करोड़ की बेनामी संपत्तियों को कुर्क किया है। रईस काली कमाई खपाने के लिए ड्राइवर और नौकर के नाम पर करोड़ों की जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। इतना ही नहीं, पैसों को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, फिर तीसरे से वापस पहले शख्स के अकाउंट में ट्रांसफर करके बड़ा खेल कर रहे थे। तो अब इन सब मामलों के चलते ऐसा देखा जा रहा है कि लोग अपनी काली कमाई को छुपाने के लिए बेनामी संपत्तियों का सहारा ले रहे हैं। तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अपनी नजर और पैनी कर ली है। ऐसे केसेस में मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है और आने वाले समय में ऐसी और भी कई बड़ी कार्यवाही देखी जा सकती है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।